सभी को स्वागत है। बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने सारे स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, आप सभी स्टूडेंट को मैं वेलकम करता हूं। साथ ही ये बताना चाहेंगे एनवीएस पियोन रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन निकला है, जहां पर टीजीटी एंड पीजीटी एंड मेस हेल्पर एंड अदर रिक्रूटमेंट टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 7,629 पोस्ट वैकेंसी, जो ऑल इंडिया सारे स्टूडेंट कैंडिडेट के अप्लाई करने का मौका मिलेगा साथियों। तो हम आपको डिटेल्स में और बारीकी बारी बताना चाहेंगे। ये जो जॉब पोस्ट वैकेंसी वो है क्या है, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी साथियों। इसमें जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी हम बारीकी बारी तो क्लियर करते जाएंगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है साथियों। और इसमें जो टोटल पोस्ट और डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट वैकेंसी हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और आपका 306 पोस्ट वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल के लिए टोटल 91 पोस्ट वैकेंसी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए आपको 46 पोस्ट वैकेंसी है। और क्या है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको कंप्यूटर साइंस के लिए 649 पोस्ट वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स के लिए आपको 649 पोस्ट वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको 1244 पोस्ट वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए म्यूजिक के लिए आपको 649 पोस्ट वैकेंसी है। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए आपको 649 पोस्ट वैकेंसी है। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 594 पोस्ट वैकेंसी है। और कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए आपको 637 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपको 598 पोस्ट वैकेंसी है। मेस हेल्पर के लिए 1297 पोस्ट वैकेंसी है। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको 38 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको ये 11 पोस्ट वैकेंसी है। आपका असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। और सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको 18 पोस्ट वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए 11 पोस्ट वैकेंसी है। लॉजिकल असिस्टेंट के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको 55 पोस्ट वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 25 पोस्ट वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको 49 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसी तरह जो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट पोस्ट वैकेंसी है। अब सैलरी के बारे में बताना चाहेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्ट है सैलरी इसमें बहुत अच्छा और क्वालिटी रखा गया है साथियों, और बहुत ज़्यादा भी। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 47,600 शुरू करके 1,51,100 के अंदर आपका पर मंथ सैलरी रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एजुकेशन के लिए आपको 47,600 से शुरू करके 1,51,100 के अंदर रखा गया है। और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट मॉडर्न एंड इंडियन लैंग्वेज के लिए सेम रखा गया है। और जो आपका पोस्ट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। ये भी आपका जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आर्ट्स के लिए आपको ये सेम रखा गया है। और आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स एजुकेशन के लिए आपको जो है ये भी सही सेम रखा गया है साथियों इसमें। और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक के लिए आपको वही भी सेम रखा गया है। और स्टाफ नर्स के लिए फीमेल के लिए आपको वही सेम रखा गया है। और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए आपको वही सेम रखा गया है। आपको कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए वही 35,400 से शुरू करके 1,12,200 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपको 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर पर मंथ सैलरी रखा गया है। मेस हेल्पर के लिए आपको 19,900 से शुरू करके आपको 63,200 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको 18,000 से शुरू करके 56,900 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आपको 78,800 से शुरू करके 22,09,200 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और जो है आपका असिस्टेंट कमिश्नर के फाइनेंस के लिए आपको 67,700 से शुरू करके आपका 2,08,700
700 रखा गया है। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो आपको है 49,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और सेक्शन ऑफिसर के लिए जो है फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए आपको 49,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर। और लीगल असिस्टेंट के लिए 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर आपका सैलरी। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 35,400 शुरू करके 1,12,400 के अंदर सैलरी रखा गया है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए सेम सैलरी रखा गया है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको 25,400 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और आपका स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर आपका सैलरी रखा गया है। और इसी तरह जो एज लिमिट देखा जाए तो एज तो साथियों कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट के लिए उनको 40 साल से कम होना जरूरी है। और कंप्यूटर ग्रेजुएट टीचर के लिए वो भी 40 साल से कम होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये भी 35 साल से कम होना जरूरी है। और इसी तरह रखा गया 35 साल जो स्टाफ नर्स तक आपको 35 साल से कम होना जरूरी है। उसमें सुपर ऑफिसर सुपरटेंडेंट के लिए कोई एज की मेंशन नहीं किया गया है। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए आपको 35 ईयर्स से कम होना जरूरी है। और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए 18 से 40 साल। और मेस हेल्पर के लिए 23 से 35 साल। और असिस्टेंट ऑफिसर कमिश्नर के लिए आपको 45 ईयर से कम होना जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी 45 ईयर से कम होना जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको नॉट एप्लीकेबल। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए नॉट एप्लीकेबल। और सेक्शन ऑफिसर के लिए 25 साल से 35 साल के अंदर होना जरूरी है। और सेक्शन ऑफिसर के लिए 23 से 33 साल। और लीगल असिस्टेंट के लिए आपको 23 से 30 साल। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको 18 से 27 साल। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए कोई आपका एज मेंशन नहीं किया गया। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 18 से 30 साल रखा गया है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको 18 से 27 साल रखा गया है। अभी एजुकेशन को ध्यान देंगे। एजुकेशन आपका 10th पास होना भी जरूरी है। 12 और ITI डिग्री और PG ये जो जितने सारे कैटेगरी है उसको पास करेंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाएगा साथियों। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस में आप अप्लाई करेंगे इसका वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये 22 जून से शुरू हो चुका है, अभी लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं हुआ है। और एक चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहेंगे साथियों, जो भी स्टूडेंट है इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अभी मेंशन नहीं किया गया है, पहला चीज़ है। दूसरा है जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसका रिटन टेस्ट रहेगा और आपका इंटरव्यू रहेगा, फिर जाके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा वो भी होगा। तो साथियों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए आपकी छोटी सपोर्ट ना मुझे बहुत मोटिवेशन देती है, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप आने से पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और यदि कोई चीज़ को लेकर डाउट है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसमें जान जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत आनंद लगा। जय हिंद।